इनके ऊपर डिफरेंट मुकदमात भी दर्ज हैं जिसमें दहशतगर्दी का और भत्ताखोरी का सारा शामिल थे। इन्होंने सुलहनामा भी किया था और माफ़ी वगैरह भी मांगी थी। उसके बाद फिर अभी तकरीबन 3 साल बाद आके अभी फिर इन्होंने दोबारा वही काम किया और भाई ने अपना इनसे जस्ट रिक्वेस्ट की है कि यार तुम लोग वही हरकतें दोबारा कर रहे हो, जिसके ऊपर इन्होंने गालम गलोच करके फिर उनको फायर मार दिए हैं। जो आला तफ्तीश है CCTV वो की जाए और ऐसे भत्ताखोरों को और कैफरे किरदार तक पहुँचाए। देखिए जी, डेड बॉडी अपना मेरे भाई को अपना पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने भिजवाई हुई है कल रात की, और अपना ये कह रहे थे कि जी 12 बजे से पहले आ जाएगी, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं आई। मेरे भाई को इन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया। इदारा तश्कील दिया है CCD ने, यहाँ तो जो वो CCD अपना किरदार अदा करे, यहाँ क्यों नहीं ये किरदार अदा हो रहा? इस इलाके में किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको हम पकड़ेंगे और हम इंशाल्लाह उनके पीछे हैं। हमारी टीमें भी लगी हुई हैं। अब एक जो हादसा हुआ है बिल्कुल हुआ है, हमें उसका अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस इधर एंगेज रहेगी तो पुलिस दूसरा काम कैसे करेगी? आप क्या चाहते हैं पुलिस इधर एंगेज रहे और वो जो टीमें ऑलरेडी हैं मज़ीद टीमें हम रवाना ना करें? पुलिस को अगले प्रोसेस में एंगेज होने देना। वो घर सरकारी स्कूल है जिस घर में वो रह रहे हैं और पिछले 40 साल से उसकी FIR भी दर्ज है पिछले 40 साल पहले की, और आज तक अहले इलाका वो सरकारी स्कूल उनसे वागजार नहीं गवर्नमेंट करवा सकी और ना ही अहले इलाका उस पर कुछ कार्रवाई करवा सके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं जल्लो मोड़ पे मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। यहाँ पर अलमारूफ वादो ग्रुप की जानिब से, जहाँ पर कई सालों से जो है वो भत्ताखोरी का बाज़ार जो है वो गर्म किया गया था, वहीं पर कल इमरान आरिफ नामी ताजिर जो है वो उनको कत्ल किया गया, जिस पे यहाँ पर तमाम अहले इलाका, उनके तमाम अजीज़ व अकारिब और यहाँ पर राशिद भट्ट साहब जो कि अब ताजिर रहनुमा है वो एहतजाज पजीर हैं। इस अनोखनाक कहानी की दास्तान कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है और आखिर उस गैन को क्यों जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता? हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई इरफान आरिफ साहब। मुझे बताइएगा कि ये वारदात जो है कब से जो है वो पेश आना शुरू हुई, का मामला कहाँ से शुरू हुआ और बिल आखिर इसका जो इंतहाई अफसोसनाक अंजाम हुआ है वो कैसे हुआ? देखिए जी, मेरा बड़ा भाई वो हमारी मार्केट है, इधर हम लोग कारोबारी बंदे हैं, सारा जल्लो मोड़ जानता है। और तकरीबन 2-3 साल पहले ये लोग भत्ताखोरी करते थे हमारी इधर मार्केट के आगे भी, तो हम कुछ अजीज़ों ने मिलके हम लोगों ने इनको पीछे से अपना इधर से हटाया था। तो उसके ऊपर इनके ऊपर डिफरेंट मुकदमात भी दर्ज हैं जिसमें दहशतगर्दी का और भत्ताखोरी का सारा शामिल थे, जिसमें फिर इनको अपना इन्होंने सुलहनामा भी किया था और माफ़ी वगैरह भी मांगी थी। उसके बाद फिर अभी तकरीबन 3 साल बाद आके अभी फिर इन्होंने दोबारा वही काम किया और भाई ने अपना इनसे जस्ट रिक्वेस्ट की है कि यार तुम लोग वही हरकतें दोबारा कर रहे हो, जिसके ऊपर इन्होंने गालम गलोच करके फिर उनको फायर मार दिए हैं, ठीक है। और अपना उसके बाद वो इन्होंने मेरे दोस्त भाई के दोस्त थे, उन्होंने कोशिश की है उनको हॉस्पिटल लेके जाने की, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गए हैं क्योंकि फायर उन्होंने सीधे दिल पे किए हैं। तो हमारी सिर्फ ये डिमांड है लोगों से, अपना महकमात से और अपना आला हुकाम से CCD से कि भाई जो आला तफ्तीश है CCD वो की जाए और ऐसे भत्ताखोरों को और कैफरे किरदार तक पहुँचाए। जब कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, आपकी अपील है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, डेड बॉडी के हवाले से कुछ मुतालबा किया जा रहा है, वो मुद्दा क्या है? देखिए जी, डेड बॉडी अपना मेरे भाई को अपना पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने भिजवाई हुई है कल रात की, और अपना ये कह रहे थे कि जी 12 बजे से पहले आ जाएगी। मैं बाहर होता हूँ, मैं 12 बजे तक तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं आई। मेरे भाई को इन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया और अभी तक वो इन्होंने हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चों की तादाद कितनी थी, कितनी उम्र के थे और किन किन लोगों को जो है वो सोगवार छोड़ के गए हैं? देखिए जी, उनके अपना मेरे से बड़े थे, उनके तकरीबन मेरे से 2 साल बड़े थे, 47 के करीब एज थी उनकी, ठीक है। और वो अपना काम कर रहे थे कारोबार वगैरह, और सारे इलाका जानते हैं कि शरीफ नफ्स है, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मुखालिफ पार्टी के ऊपर इंतहा के पर्चे हैं। वो तो अपने बच्चों का रिस्क कमा रहे थे। 3 बच्चे हैं उनके, 2 बड़ी बेटियां और 1 बेटा है। वो तो इस कोशिश में था कि मैं अपने बच्चों को आगे उनकी शादियां करूं, देखूं फिर अपना जो भी किस्मत में हो, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों की हरकत की वजह से देखिए जी हमारे फैमिली के ऊपर जो एक इन्होंने गम का पहाड़ तोड़ा है। 2 भाई थे हम लोग, अकेला भाई रह गया हूँ, सारी जिम्मेदारी फैमिली की अब मेरे ऊपर है, तो अब हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए ना कम से कम। मेरे साथ ताजिर रहनुमा भट्ट साहब मौजूद हैं, राशिद भट्ट साहब। राशिद भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि ताजिर रहनुमा ने यहाँ पर शटर डाउन इंतजार कर दिया, 3 रोज़ा सोग है, कितना गिरा गुजरा है आप पे, कितना ज़्यादा दुख का आलम है इस वक्त? जी, ये दुख का आलम मेरे साथ ही नहीं है, ये आप देख रहे हैं हज़ारों के हिसाब से ये अहले इलाका और ताजर बरादरी इकट्ठी हुई है।
और इस दुख का कोई भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वो ग्रुप है जो इस इलाके में एक दहशत की अलामत है और इनके ऊपर 25 के करीब FIR हैं। 25 के करीब? जी 25 के करीब है और रिकॉर्ड भी आपको दे दिया जाएगा। और आज तक भी ये एक सुलहनामा है जिसमें ये मकतूल मुद्दई था, ठीक है। ये FIRों में किसी में इनको सज़ा नहीं हुई। अगर को थोड़ा सा मेंशन कर देते कि कातिल नामजद था इसमें। जी कातिल नामजद, कातिल ग्रुप सारा नाम। जी कातिल ग्रुप सारा नामजद और सारों के ऊपर ही FIR हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और ये हमारा सारा इलाका इनसे परेशान है। ये बता हर बंदे से बता लेते हैं। इदारा तश्कील दिया है CCD नया, तो जो वो CCD अपना किरदार अदा करे, यहाँ क्यों नहीं ये किरदार अदा हो रहा? इस इलाके में किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब दहशत की अलामत बने हुए हैं मुजरमों के लिए। तो पंचाई आवाज़ आप? हमने तो पहुँचाई है मीडिया के तवज्जुह से भी और इदारों को भी कह रहे हैं। और अभी तक हमारे पास सिर्फ मुतल्लिका पुलिस है, कोई आला हुकाम नहीं आए, कोई CCD का नुमाइंदा नहीं आया। पुलिस इतने दिन कहाँ थी, इतने सालों कहाँ थी जब लोग अपीलें कर रहे हैं मुतअद्दिद वाले? अभी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें वो पुलिस को भी मार रहे हैं। अच्छा, पुलिस को भी मारते थे? पुलिस को भी मारते थे, पुलिस उनको छोड़ देती, गुंडागर्दी सीधी गुंडा कर दिया और बासर लोगों की पुष्ट बनाई है। DSP साहब इस करीब भी मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको हम पकड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ओवरलुक किया जाए और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, हमारी सरकारी ज़िम्मेदारी है, हमारी मजहबी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदार यहाँ पे बनाया है और हम इंशाल्लाह उनके पीछे हैं। हमारी टीमें भी लगी हुई हैं। अब एक जो हादसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हमें उसका अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मतलब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इदारों को हादसा होने के बाद ही क्यों पता चलता है? 25 ऐसे मुकदमे जिनके बारे में उनको जमानत भी मिल गई, मुख्तलिफ जमानतें, रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को मानते हैं आपके? रिकॉर्ड था उनके आपके पास कि उसका चीज़ें हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें उनका जो है ना लीगल प्रीव्यू में उनका अच्छा बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं बस ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड जब था तो मुल्जिमान को बार बार नामजद किया जा रहा था, मुल्जिमान को पकड़ा जाके फिर जमानत पे रिहा कर दिया जाता था। ऐसे लोग माशरे में इंतशार की अलामत नहीं बन जाते सर? मेरा एक मासूमाना काज़ाना सवाल है। जी मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका जो लीगल है उसको लीगल फ्रेमवर्क में उसको बिल्कुल पूरा उसको देखा जाएगा। इसमें हम कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं कर सकते। इंशाल्लाह उसको हम अच्छी तरह उसका करेंगे। बॉडी के हवाले से अब तक डेड बॉडी नहीं दी जा रही, क्या मुद्दा है? ये हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे। उनका इल्ज़ाम आप पे है कि पोस्टमार्टम के लिए आप लेकर गए, जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो अब तक आपकी जानिब से उनको दी नहीं गई। पोस्टमार्टम हो गया और परहैप्स मैंने अभी कंफर्म किया है तो शायद मुकम्मल हो गया या होने वाला है, तो डेड बॉडी रवाना होने वाली है, वो आने वाली है। वो आप कह रहे हैं कि एहतजाज, वो कह रहे हैं कि हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हम एहतजाज के लिए बॉडी रखना चाह रहे हैं, हमें बॉडी रखने नहीं दी जा रही। इस हवाले से आप लोगों ने क्या लाया अमल अपनाया या आप लोगों की इनसे क्या एक रिक्वेस्ट है या एक दरख्वास्त? देखें जी, हमने इनसे जो रिक्वेस्ट की है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पर लोग हैं, ये सारे हमारे अपने लोग हैं, ये इनको हमने कोई किसी किस्म के प्रेशराइज नहीं कर रहे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कुदरती नेचुरल चीज़ें हैं, जो अल्लाह के अहकामात वाला अगला प्रोसेस है, उसको भी साथ साथ चलाते रहें इंशाल्लाह। इन शॉर्ट तदफीन हो जाए, मामला ज़्यादा तूल ना दिए जाए। देखिए भाई, ये एक मॉरली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। इसका बेहतर हाल यही होता है। बाकी चीज़ें हम बैठे हुए हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं CCD आए, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बजाते खुद ना आ सकें तो कोई अपना नुमाइंदा ही भेज दें, क्या कहेंगे? कल आए थे CCD के नुमाइंदगान, कल आए थे, हमारी टीम आई थी। अभी भी हम उनके साथ राब्ते में हैं और हम उनके साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो हमारी उनके साथ अभी भी चल रही है। पुलिस इधर एंगेज रहेगी तो पुलिस दूसरा काम कैसे करेगी? आप क्या चाहते हैं पुलिस इधर एंगेज रहे और वो जो टीमें ऑलरेडी हैं मज़ीद टीमें हम रवाना ना करें? पुलिस को अगले प्रोसेस में एंगेज होने देना, अपने साथ एंगेज ना करें ना, अगले प्रोसेस के लिए एंगेज होने दें। अगला प्रोसेस कौन सा होना चाहिए? अरेस्ट होती है ना, और क्या प्रोसेस होता है? अगला प्रोसेस अरेस्ट ही होता है ना। साल भाई ये है कि 25 दफ़ा मतलब नामजद भी हुए, निकल गए, क्या वो बेल कोर्ट ने लेनी होती है, पुलिस बेल नहीं लेती। पुलिस, आप खुद कह रहे हैं नामजद हुए, पर्चे हुए, पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, तो बेल तो कोर्ट लेती है ना, वो तो लीगल प्रोविजन है ना। पुलिस के पास तो बेल को थोड़ी है, पुलिस थोड़ी बेल लेती है। ये 40 लाख भत्ता दे रहे हैं, 40 लाख भत्ता देने के बावजूद भी आप उनको समझ रहे हैं कि ये किसको दिया बता, उनसे पूछ। वो ये कातिल ग्रुप जो है ना, जिनको नहीं दिए, कंप्लेन की है, बड़ा कुछ किया, 5 साल केस लड़ा लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 5 साल। वो घर सरकारी स्कूल है जिस घर में वो रह रहे हैं और पिछले 40 साल से उसकी FIR भी दर्ज है, पिछले 40 साल पहले की।
और आज तक अहले इलाका वो सरकारी स्कूल उनसे वागजार नहीं गवर्नमेंट करवा सकी और ना ही अहले इलाका उस पर कुछ कार्रवाई करवा सके हैं। देखें बारी साहब, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट, मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट क्या, मतलब अब हम एक एज अ शहरी में पूछता हूँ कि हमारे जानो माल क्या महफूज है? देखिए पुलिस का काम यही है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। और हम बतौर ज़िम्मेदार, बतौर मुसलमान, बतौर कस्टोडियन, अल्लाह ने एक हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है। हम हत्तुल वसा अपने जितने वसाइल हमारे पास हैं, हम फिज़िकली मेंटली पूरी कोशिश से हम करते हैं कि हम इनके साथ। कब तक पहुँचा देंगे कैफे किरदार तक? देखें पुलिस ने अपने कानून के मुताबिक अरेस्ट करना है, कोर्ट में ले जाना है। कोई देखें आपको पता है कि अगले लम्हे क्या होना है? मुझे नहीं पता, ये डरा रहे हैं वैसे आपके। नहीं मेरी बात सुना ना, गायब हमारी एफर्ट होती है और सिंसियर एफर्ट होती है। मैंने आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट की है कि पुलिस को आप यहाँ पे रोड पे एंगेज ना करें, ठीक है? पुलिस को काम करने दें और फिर अगले 24-36 घंटे में रिजल्ट देखें, बस। आपका इनसे मुतालबा। चले देखिए, मुतालबात हो गए, हमने उस सब चीज़ों को दिखा दिया, बात कर ली। अब बात ये है कि कितना जो है वो ये मामलात अपने इख्तितामी दर्जे को पहुँचते हैं। ये मामलात पुलिस हुकाम के हवाले हैं, इनके हवाले हैं। हम यहीं पर मौजूद हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। जी।